श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हम सबको पता है कि 30 अप्रैल को अक्षय तृतीया का बहुत ही पावन सा दिन है और मेरी तरफ से यानी कि द नेचुरल प्लैनेट फैमिली की तरफ से आप सभी को अक्षय तृतीया की बहुत बहुत शुभकामनाएं। माता लक्ष्मी का वास आप सभी के घरों में हमेशा बना रहे, यही मेरी कामना है। तो आज किस अक्षय तृतीया के अवसर पर हम लोग 4 महा उपाय की बात करने वाले हैं जो कि आप सभी को अक्षय तृतीया के अवसर पर ज़रूर करना चाहिए। सबसे पहला उपाय हम लोग आज बात करने वाले हैं हस्बैंड और वाइफ को लेके, अगर इनमें अनबन होती है। सेकंड हम लोग बात करने वाले हैं एक जल पीने का उपाय है। तीसरा हम लोग बात करने वाले हैं जो कि तुमरुका जी का उपाय करना है। और चौथा 5 बार जल चढ़ाने के उपाय की बातें भी हम लोग इस वीडियो में करेंगे, ठीक है ना। वीडियो को पूरा देखिएगा जिससे जानकारी आपको सबसे अच्छे ढंग से मिल पाए। देखो, बहुत ही सालों के बाद में बुधवार के दिन अक्षय तृतीया पड़ रही है, ठीक है ना। अब बुधवार के दिन पढ़ने से आपको फायदा क्या हो रहा है अभी आपको समझ में आएगा जब हम ये लड़ाई झगड़े का पहला ही उपाय आज कवर कर रहे हैं, ठीक। देखो, बहुत लड़ाइयाँ होती हैं, चाहे वो हस्बैंड वाइफ में हो, भाई बहन में हो, या फिर सास और बहू में हो, सास ससुर में, किसी में भी होती है। थोड़ा सा दही ले लो, ठीक है ना। वैसे तो नियम ये कहता है कि 7 चम्मच दही लेना चाहिए। कितने चम्मच? 7 चम्मच दही लेना चाहिए। दही लेने के बाद में आपको बुधवार के दिन जो अक्षय तृतीया पड़ रही है, एक पीपल का पत्ता ले लो। क्या करना है? पीपल का पत्ता लेंगे, एक पीपल का पत्ता, लेकिन जाना कहाँ पे है? वट पेड़ के नीचे। पीपल का एक पत्ता लेकर के जाना है बरगद पेड़ के नीचे, और बरगद के ही पेड़ की मिट्टी से एक छोटा सा पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करेंगे। वो पार्थिव शिवलिंग में जलाधारी नहीं होनी चाहिए, इस चीज का ध्यान रखिएगा। सिर्फ ऐसे एक लिंग का रूप आप सभी को उस वट पेड़ की मिट्टी से पीपल के पत्ते के ऊपर आपको बना देनी है। जो भी चीज़ें आपको चढ़ानी हो, दूध, दही, फल, जो कुछ भी घर से लेकर के आए हो, बेलपत्र, जल, है ना, शक्कर, जो कुछ भी, सारी चीज़ें आप ये पार्थिव शिवलिंग के ऊपर चढ़ा देंगे, ठीक। लास्ट में जब आपकी पूजन अब लगे कि समाप्त हो गई है, तो 7 चम्मच दही, जो मैंने आप लोग को बताया स्टार्टिंग में ही, 7 चम्मच दही महादेव के शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर दीजिएगा। जब समर्पित करोगे तो आप सभी को वटकेश्वर महादेव का स्मरण करना है। किसका ध्यान करना है? वटकेश्वर महादेव। समर्पित करने के बाद में दही, थोड़ा सा दही शिवलिंग से निकाल करके छोटी सी कटोरी में रख लेना, और यही पार्थिव शिवलिंग का विसर्जन वट पेड़ के नीचे ही वटकेश्वर महादेव के नाम से कर देना। और फिर आप इस कटोरी, जो दही वाली कटोरी है, इसे लेके अपने घर पे चले जाना। जितने भी दरवाजे आपके घर में हो, उन दरवाजों पे एक एक छोटी छोटी बिंदी बस उस दही की मात्र लगा देना। आपके घर परिवार में जो भी किसी भी प्रकार से लड़ाइयाँ होती होंगी, वो लड़ाइयाँ धीरे धीरे खत्म हो जाती हैं। अब यहाँ पे एक डाउट होगा, भैया जो हमने बनाया है पार्थिव शिवलिंग, विसर्जन कैसे करेंगे? तो आप उसमें जल डाल करके विसर्जन कर सकते हो, या फिर छोटी सी कोई बाल्टी लेना, उनके अंदर उनको डुबा करके अच्छे से घुल जाने दो, और फिर उस जल को वट पेड़ के नीचे ही डाल देना। यह भी तरीका होता है एक विसर्जन करने का महादेव के शिवलिंग को, ठीक है ना। तो अब चीजें आपको क्लियर हो रही होंगी। तो पहला उपाय आप सभी को समझ में आ गया, जो कि हमने बात की है हस्बैंड और वाइफ को लेके। दूसरे उपाय की हम लोग बात करने जा रहे हैं, जो कि हमें करना होगा जल को पीने का उपाय। यह उपाय आपको 2 चीज़ों में फ़ायदा करने वाला है। बुधवार के दिन अगर अक्षय तृतीया पड़ती है, यह आपके लिए बड़े ही सौभाग्य की बातें हैं, तो आपको यह उपाय करना है। 2 चीज़ों में यह उपाय आपको फ़ायदा करने वाला है। कौन कौन सी? सबसे पहला तो ये आपको फ़ायदा करेगा रोग में, एंड द सेकेंड वन, ये आपको फ़ायदा करेगा क्रोध में। मतलब कोई इंसान रोगी प्रवृत्ति का है, उसकी बीमारी ठीक नहीं हो पा रही है, तो आप इस उपाय को करेंगे। और दूसरा, अगर कोई क्रोधी प्रवृत्ति का व्यक्ति है, उसका क्रोध नहीं शांत हो रहा है, तो आप इस उपाय को करेंगे, ठीक है ना। इसके लिए क्या करना है? नॉर्मल सा जल भर लो, ठीक है ना, और जल के अंदर गंगा जल डालना अनिवार्य होगा। इनके अंदर 2 और चीज़ें हमें डालनी हैं। सबसे पहले पीपल का 5 पत्ता हमें चाहिए। एक चीज़ का और ध्यान रखेंगे, जो पीपल का 5 पत्ता इस्तेमाल आप कर रहे हो, ज़रूरी नहीं है कि वो पेड़ से तोड़ना ही है। जो नीचे ज़मीन पे पड़े हों, उनको भी धुल करके आप इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना। अब आपको इस कलश के अंदर जल भरा, आपने गंगा जल भरा, जो पीपल के 5 पत्ते मैंने आपको दिखाए, उन पीपल के 5 पत्तों को भी कलश के अंदर डालेंगे।
एक चुटकी आपको काला तिल कलश के अंदर डालना है और साथ ही साथ हल्दी, 2 गांठ हल्दी की, पिसी हल्दी नहीं, हल्दी की 2 गांठ भी कलश के अंदर आपको डाल देना, ठीक है ना। फिर इन सभी चीज़ों को लेकर के पहुंच जाओगे महादेव के शिवलिंग के पास में। फेस रखिएगा उत्तर दिशा, नॉर्थ डायरेक्शन। जो भी व्यक्ति क्रोध करता है या जो भी व्यक्ति घर में बीमार रहता है, उस व्यक्ति का नाम और गोत्र बोल करके आप सभी को उस जल को महादेव के शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना है। जब ऊपर समर्पित कर दोगे, अवधूत रूप महादेव का ध्यान रखेंगे, यानी कि अवधूतेश्वर महादेव के नाम से आप सभी को समर्पित करना है। और समर्पित करने के बाद में जो पीपल के 5 पत्ते आपने समर्पित किए हैं वो आ करके कहीं शिवलिंग के ऊपर ही यहाँ रुकेंगे। उन 5 पीपल के पत्ते को उठाना और उसके जल को अपने घर पे लेकर के जाना, और जो भी व्यक्ति घर में बीमार होगा, क्रोध होगा, उसी पीपल के पत्ते से उनके ऊपर छिड़काव कर देना, ठीक है ना। छिड़काव करने के बाद में उस पीपल के पत्ते को संभाल करके रखना। एक दिन उसे तांबे के लोटे में डाल करके रखना और उस व्यक्ति को सुबह, दोपहर, शाम 3 बार में अगर उस जल को पिला देते हो तो उस इंसान की बीमारियां भी खत्म हो जाएंगी। साथ ही साथ वो व्यक्ति अगर क्रोध बहुत कर रहा है, अगर गुस्सा बहुत कर रहा है, तो इससे भी आपको छुटकारा ज़रूर देखने को मिलेगा, ठीक है ना। इससे इजी उपाय आप सभी को नहीं मिलेगा तो करना ज़रूर है। 2 उपाय आप सभी को समझ में आ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं हम लोग इस वीडियो के अपने तीसरे उपाय की तरफ, जो कि हम सभी लोगों को तुमरुका जी का ये उपाय करना होगा। कैसे करना है, क्या बेनिफिट है, सारी बात करेंगे। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ, एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन है कि आज है 30 अप्रैल, तो रात 12 बजे तक आप सभी के पास में एक सुनहरा मौका है ऑफर का लाभ उठाने का। अभी तक 2600 लोगों ने ऑर्डर कर रखा है। आप किस चीज़ का इंतजार कर रहे हैं, जल्दी से ऑर्डर को प्लेस करेंगे। 7 मुखी रुद्राक्ष होता है पैसों के लिए, धन प्राप्ति के लिए, और 9 मुखी रुद्राक्ष होता है घर के लड़ाई झगड़े को खत्म करने के लिए। इनमें से कोई भी एक रुद्राक्ष या दोनों आप मुझसे खरीदते हैं, इसके साथ मैं आप लोग को बहुत सारी चीज़ें मुफ्त दे रहा हूँ। एक तो आपको 5 मुखी रुद्राक्ष बिल्कुल फ्री दे रहा हूँ। अच्छा हाँ, पहली चीज़ तो मैंने आपको बताई नहीं, पहली मैं आप लोग को देने वाला हूँ, नई चीज़ जोड़ रखी है। एक महादेव का प्लास्टिक का शिवलिंग है, जिनके ऊपर जैसे ही जल चढ़ाओगे उनमें से एक लाइट जलेगी। एक बड़ा ही सुंदर सा एक दृश्य आपको देखने को मिलेगा, बहुत ही प्यारा सा है, आपको ये फ्री मिलेगी। साथ ही साथ 5 मुखी रुद्राक्ष फ्री मिलने वाली है, 3 मुखी रुद्राक्ष फ्री मिलने वाली है, रुद्राक्ष की माला आपको फ्री मिलने वाली है, महादेव का श्रृंगार करने के लिए 50 ग्राम भस्म फ्री मिलने वाली है, और 4 स्टिकर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम के, जिनको आप अपने घर में लगा सकते हैं, वो बिल्कुल फ्री मिलने वाली है। तो इन सभी चीज़ों का लाभ अगर आप सभी को उठाना है, मुझे जल्दी से व्हाट्सएप करिए। 9005643345 मेरा व्हाट्सएप नंबर है, ध्यान रखिएगा। कैश ऑन डिलीवरी की सुविधा उपलब्ध है, बहुत ही कम प्राइस में दे रहा हूँ, बहुत हाई फाई कोई नहीं है, ठीक है ना। अब बातें करते हैं इस उपाय की। देखो, जैसे स्क्रीन पे आप सभी को क्या दिखाई दे रहा है, एक सिक्का। तो आपको सिक्के देख को समझ में आ गया होगा ये उपाय स्पेशली हम किसके लिए कर रहे हैं, पैसे के लिए। भाई देखो, पैसे की बारी आती है, मैं आपको बताता हूँ। 7 मुखी रुद्राक्ष घर के प्रत्येक व्यक्ति के गले में डाल दो और 3 महीने में परिवर्तन देख लो, ठीक है ना। तो आपको क्या करना है, कोई भी एक सिक्का ले लो। सिक्के के साथ आपको इस प्रकार से एक मौली लेना है, धागा लेना है, जिससे हम लोग लक्षा भी बोलते हैं ना। इसको लेकर के अपने पूरे घर में क्या करना है, जितने भी रूम्स हों, कमरे हों, उन सभी कमरों में लेकर के घूमेंगे। और जब घूमोगे तो कुंदकेश्वर महादेव का स्मरण करना है। किसका ध्यान करना है, कुंदकेश्वर। और फिर इस सिक्के को लेकर के जाना, चाहे तो बेल पेड़ के नीचे या पीपल पेड़ के नीचे या वट पेड़ के नीचे, तुमरुका जी के नाम से अगर आप दबा करके चले आते हैं, जिन कारणों से आप पे घर में धन संपदा की कमी रहती है, वो कमियां कहाँ गायब हो जाएंगी आप जान भी नहीं पाओगे, ठीक है ना। तो बहुत ही स्पेशल सा उपाय था, आप सभी को ज़रूर करना चाहिए, ठीक। 3 उपाय आप सभी को समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं इस वीडियो के सबसे आखिरी उपाय की तरफ, जो कि हमें 5 बार जल का ये उपाय ज़रूर करना चाहिए। इसके लिए हमें सबसे पहले ज़रूरत पड़ने वाली है कमल गट्टे की। और ये जो उपाय हम करने वाले हैं स्पेशली अपने घर के कर्ज को ख़त्म करने के लिए और धन संपदा के लिए। लेकिन जल्दी से करिए पहले वीडियो को लाइक, जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, मेरी आवाज़ पहली बार सुन रहे हैं, जल्दी से करेंगे चैनल को सब्सक्राइब। इस उपाय के लिए हमें 1 कमल गट्टा चाहिए, बहुत ज़्यादा नहीं।
कमल गट्टे के साथ में एक बेलपत्र चाहिए जो कि बहुत ही प्यारी सी हो, और पहुंच जाना है महादेव के शिवलिंग के पास में। सबसे पहले बेलपत्र को महादेव के शिवलिंग के ऊपर चढ़ाएंगे, और जो कमल गट्टा आपको मैंने दिखाया उस कमल गट्टे को भी बेलपत्र के ऊपर रख देंगे। जितना भी कलश में आपके पास में जल है उस जल को रिद्धि सिद्धि का ध्यान करते हुए 5 बार चढ़ाना है। कितनी बार? 5 बार। और 5 बार में चढ़ाने में ये जल खत्म हो जाना चाहिए, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। करके देखेंगे इस उपाय को, किसी भी प्रकार की कर्ज की समस्या होगी वो भी खत्म होगी, और घर में आपके धन संपदा का भरमार तो हमेशा बना रहेगा। बाकी मैंने कोशिश की आप सभी को सारी बातों को अच्छा बताने की। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिएगा, कुछ पूछना है नीचे कमेंट सेक्शन में पूछें, और मेरे जितने भी भाई बहन आवाज़ आज मेरी पहली बार सुन रहे हैं चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं।